हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बिहार जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 450 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 451, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? राजप्रसाद के बारे में यह इसका सही आंसर है बी, फहियान ने कहा है। प्रश्न 452, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण, इसका सही आंसर है सी, अशोक ने कराया था। प्रश्न 453, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध कॉफी गुफा का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है ए, सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर पहाड़ी को कटवाकर 2 शिलाकृत गुफाओं का निर्माण कराया था। प्रश्न 454, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है ए, पटना के दीदरगंज में गंगा तट पर 18 अक्टूबर 1917 को चामर ग्रहणी यक्षिणी की अद्भुत मूर्ति मिली थी। प्रश्न 455, बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मूर्ति, इसका सही आंसर है बी, लोहानीपुर पटना में प्राप्त हुई थी। प्रश्न 456, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन, इसका सही आंसर है बी, मेगास्थनीज ने किया था। प्रश्न 457, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न 458, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? भारत के तीसरे सम्राट अशोक महान के संरक्षण में पाटलिपुत्र के अशोक रामा में यह सभा आयोजित की गई थी। प्रश्न 459, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फियस ने डियोनुसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका सही आंसर है बी, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस भारत आया था। प्रश्न 460, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? इसका सही आंसर है डी, स्टेपो। इसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 461, यूनानी दूध डीमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? सही आंसर है बी, बिंदुसार के दरबार में हुआ था। प्रश्न 462, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही आंसर है ए, मस्की का लघु शिलालेख। यह स्तंभ वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रश्न 463, बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही आंसर है ए, आजीविकों ने। प्रश्न 464, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी, इसका सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 465, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है सी, मेगास्थनीज का यह कथन था। प्रश्न 466, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में यह केंद्रीकृत करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठिन था। ये तीनों ही संबंध सही है, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 467, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के संबंध में अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई, अपने विदेशी से संबंध स्थापित किए, अपने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। ये तीनों ही संबंध सही है, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 468, देव नाम पेय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है बी, सम्राट अशोक का नाम देवन प्रियदर्शी था। प्रश्न 469, धम्म मोहम्मद के कार्य क्या थे? तो इनके कार्य धम्म नीतियाँ क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, ये तीनों ही कार्य थे, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 470, मौर्यकालीन प्रशासन में राज्य के कार्य थे? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 471, मौर्यकालीन विद्वानों ने किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में इसका सही आंसर है ए, कौटिल्य का नाम आता है। प्रश्न 472, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है डी, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 473, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? अशोक की धम्म नीति की जानकारी द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, 10 शिलालेख से, इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी से मिलती है। प्रश्न 474, अशोक के किन अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? इसका सही आंसर है सी, नवम शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 475, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है सी, मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट
शामिल नहीं है। प्रश्न 476 मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है बी, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रश्न 477 शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 478 किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का षड्यंत्र किया? इसका सही आंसर है सी, पुष्यमित्र ने इसको 3 बार नष्ट कराने का षड्यंत्र किया था। प्रश्न 489 पाटलिपुत्र पर यवन डेमोटियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, शुंग वंश के समय में हुआ था। प्रश्न 480 पाटलिपुत्र पर डेमोटियस का आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण, इसका सही आंसर है ए, 185 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रश्न 481 मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। इसका सही आंसर है सी, शुंग भारत का प्रथम ब्राह्मण राजवंश था और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। प्रश्न 482 शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है सी, कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रश्न 483 कर्ण वंश का स्थापक था। तो सही आंसर है डी, वसुदेव। वसुदेव पाटलिपुत्र के कर्ण वंश का प्रवर्तक था। प्रश्न 484 कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की। इसका सही आंसर है ए, आंध्र 7 बहनों ने कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की थी। प्रश्न 485 कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? इसका सही आंसर है बी, मित्र वंश के शासक राजाओं ने इस पर शासन किया था। प्रश्न 486 शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? यह नमूने, इसका सही आंसर है सी, बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 487 कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका सही आंसर है डी, महाकवि कालिदास से पहले जिसे संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, उनका नाम है अर्षघोष, जिसे कनिष्क अपने साथ ले आए थे। अर्षघोष ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सबसे पहले लिखा है। प्रश्न 488 मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है, इसका सही आंसर है ए, पहले थे हर्यक, दूसरे शिशुनाग, तीसरे नंद, 4th मौर्य, 5th शुंग और 6 कण्व। प्रश्न 489 शुंग वंश की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर है डी, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 490 कण्व वंश की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 491 कलिंग शासक खौरवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर है ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आक्रमण किया था। प्रश्न 492 कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ए, अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। प्रश्न 493 कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः है मगध पर शासन रहा। इसका सही आंसर है बी, लिच्छिवी का। प्रश्न 494 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह आक्रमण, इसका सही आंसर है सी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 495 सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अर्षघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था, तो इसका सही आंसर है बी, कनिष्क ने। प्रश्न 496 चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न 497 चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। इसका सही आंसर है बी, 320 ईसा में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न 498 किस शासक ने वैशाली के लच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न 499 चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर है ए, यह उपाधि पाटलिपुत्र में धारण की गई थी। प्रश्न 500 किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।